हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज जी हमारे मदीना में भी दिन पूरे हो गए। आज हम तैयारी कर रहे थे वापस मक्का जाने की, क्योंकि मक्का में फिर 3-4 दिन के बाद हमारी वापसी पाकिस्तान के लिए होनी थी। मदीने में हमारे दिन कम थे हमारे वाउचर के अंदर, और मक्का के दिन हमारे ज़्यादा थे। 21 दिनों का हमारा पैकेज था, तो 8 दिन तकरीबन हमारे मदीना में थे। मदीना में बहुत कम टाइम गुजरा, लेकिन हमने शॉपिंग सारी मदीना से की और मक्का से। फिर हम लोगों ने जूते भी लिए थे और बाकी चीज़ें अगर किसी व्लॉग में कवर हुआ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये यहाँ मदीना में बड़े मज़े के इंडियन रेस्टोरेंट से समोसे मिलते थे। 2 रियाल या 3 रियाल का समोसा होता था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से आके तो ये बहुत ही बंदा चीज़ें मिस करता है। तो यहाँ पर हमें समोसे मिल गए थे, तो मैंने तो कहा कि भाई अब वहाँ जा रहे हैं तो फिर यहाँ से ये आखिरी बार भी खाते हुए जाते हैं। फिर इतने में बाकी जो हैं वो यहाँ दुकान पर गए हुए थे समोसे लेने, और इतने में फिर जब हमारी बस आने वाली थी, बस हमारी काफ़ी लेट हो गई थी। सुबह उन्होंने हमें 9 का टाइम दिया था और तकरीबन 12 बजे आई थी। तो फिर इंतज़ार तो वैसे ही कर करके हम लोग थक चुके थे। तो उसके बाद फिर जब होटल वाले नीचे रिसेप्शन वाले ने हमें ऊपर आके बताया कि आप लोगों की बस आई हुई है, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी निकले। हमने कहा उतरे, हमने जल्दी सामान उतारते हुए ना हमें लगा कि जैसे हमारा ना एक कोई शॉपर रह गया। उस वक्त जब हमने मदीना से शॉपिंग की थी ना, तो सामान हमारा आ नहीं रहा था। एक हमने फिर कॉटन बना लिया था, होटल से ही हमें कॉटन मिल गया था, उन्होंने हमें कॉटन दे दिया था एक्स्ट्रा। उसको हमने फूड रैप करके और सब कुछ करके जो हमने इसको कवर कर लिया था। तो उसके बाद हम कह रहे थे कि हमारे एक शॉपर नहीं है। हमने नीचे बस चेक की, बस भी हमारी वजह से भी लेट हुई थी। वहाँ पर हमारे होटल के बाहर ही कुछ देर खड़ी रही थी, क्योंकि हमें हमारा शॉपर नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोग शॉपर ऊपर रूम तक दिखने के, लेकिन फिर हमने कहा चलो छोड़ो, मिल नहीं रहा। लेकिन फिर जब हम लोग वहाँ नीचे उतरे तो वो शॉपर क्या कहते हैं नीचे ही पड़ा हुआ था, जहाँ पे हमारे बाकी सारा सामान पड़ा हुआ था। और हम लोग इतना हंस रहे थे कि हम उस शॉपर के सारी टेंशन में हमने आधा सफ़र गुजारा कि पता नहीं उसमें क्या होगा, हमारा क्या रह गया है। तो क्योंकि हमें याद भी नहीं था कि उस शॉपर में हमने रखा क्या था। हमें लग रहा था हमने इलेक्ट्रिक केटल रख दी होगी या कुछ भी। तो ये जो दरमियान में जब मदीना से मक्का का सफ़र बहुत लंबा होता है, उसके दरमियान में इन्होंने यहाँ पर ये रोकते हैं अक्सर। जब हम मक्का से मदीना जा रहे थे तो फिर तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था, तो उन्होंने तब नमाज़ के लिए भी रोकते हैं और बाकी। और फिर यहाँ पर अब इन्होंने कहा कि रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे रोका था। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही थी। अंडा पराठा मिल रहा था, चना चाट मिल रही थी। चना चाट 5 रियाल की प्लेट थी मेरे ख्याल में, कुछ इस तरह के। पकोड़े भी 5 रियाल का पैकेट था। वो हमने पकोड़े हमने यहाँ से जब हम मक्का से मदीना आए थे ना, तब उस टाइम हमने खाए थे। उस टाइम चना चाट नहीं थी। वो ये लोग शाम को आए थे, हम लोग शाम को लगाते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से पहले चना चाट खाई। चना चाट यहाँ की बहुत ही मज़े की थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अंदर यहाँ पर रेस्टोरेंट भी था, तो हमने कहा कि क्योंकि आधे घंटे का तकरीबन मिलता है रेस्ट या रिफ़्रेशमेंट का, तो हमने कहा खाना भी क्या खाते जाते हैं। फिर वहाँ जाकर क्या बंदा थके नीचे रेस्टोरेंट पे जाए। तो फिर हम लोग ने यहाँ से ये ऑर्डर किया था। ये बिरयानी थी और उसके ऊपर इन्होंने ग्रेवी डाल कर दे रहे थे। ये बहुत मज़े का था। यहाँ पर ये तकरीबन 25 रियाल का था मेरे ख्याल में, कुछ इस तरह का था। यहाँ पर लोग अल्फ़ाहम बहुत खा रहे थे और बाकी चीज़ें भी, दाल सब्जी सब कुछ था यहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ से खाना चाहते हैं तो यहाँ का जायका काफ़ी अच्छा है और यहाँ का खाना भी अच्छा है। उसके बाद ये साथ में बकाला था। ये बकाले वाले जो मरिंडा सिट्रस था वो तकरीबन 2.5 रियाल का था, लेकिन ये जो थे ये 4 रियाल का दे रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग 4 का ही देंगे। तो उसके पीछे एक और बकाला था, तो वहाँ अगर आप लोग इस तरह से जाएँ तो यहाँ से ना लें। इसके पीछे भी एक और दुकान है जो आम रेट्स पर दे रही थी। ऊपर जब हम लोगों ने सामान रखा था तो ये पानी वाली बोतलें हमारे पास बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने ऊपर जहाँ पे सामान रखते हैं ना यहाँ ऊपर, तो हमने वहीं पर पानी की बॉटल्स भी रखी थी। लेकिन जैसे ही बस चली ना, तो थोड़ी देर बाद हम जब सब नींदों में थे ना, तो वो पानी की बोतल सीधा आके मेरे भाई के सर पे लगी और हम इतना हंस रहे थे। का तकरीबन पहुंचने वाले थे इस वक्त। वो हमसे पूछ रहे थे कि अपने होटल्स के नाम बताएं। इनकी ड्यूटी होती है होटल्स के बाहर उतारना, तो आप लोग अपने वाउचर उनको दे दिया करें, वो आप लोग को पहुंचा दिया करेंगे। उसके बाद बस हम यहाँ पर मक्का में हम आ गए। क्लॉक टावर हमें दूर से नज़र आ रहा था, तो हमने कहा कि जी अब हम पहुँच गए। फिर हम यहाँ पर उतरे, अपना सामान उतारा और चलते अपने होटल की तरफ। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।